राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज संतान सप्तमी व्रत है और मैं आपको सुना रही हूँ संतान सप्तमी व्रत कथा पूर्ण पूजा विधि। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। बंधुओं, यह व्रत करने से संतान के समस्त दुख परेशानियों का निवारण होता है। जिनके घर में संतान नहीं है, उन्हें इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है। आज जिनके संतान है, उनके सभी दुखों का अंत होता है और संतान का भाग्य उदय होता है। बंधुओं, इसलिए सभी मनुष्यों को संतान सप्तमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की उम्र लंबी होती है। बंधुओं, संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। इस व्रत में प्रातः जल्दी उठें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें, भगवान विष्णु की भी पूजा करें। दोपहर के वक्त चौका बनाकर उस पर भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा रखें और फिर इस प्रतिमा को स्नान कराएं, चंदन का लेप लगाएं, अक्षत, श्रीफल, सुपारी अर्पित करें और दीप को जलाएं और भगवान को भोग लगाएं। संतान की रक्षा का संकल्प लेकर भगवान शिव को डोरा बांधा जाता है। बाद में इस डोरे को अपनी संतान की कलाई में बांध दिया जाता है। इस दिन भोग में खीर पूरी का प्रसाद बनाया जाता है। भोग में तुलसी का पत्ता रख उसे जल से 3 बार घुमाकर भगवान के सामने रखा जाता है। फिर आरती उतारी जाती है और भोग लगाया जाता है और भगवान से अपनी इच्छा कही जाती है कि हे भगवान, मेरी इस इच्छा को पूरी करें। संतान सप्तमी व्रत कथा। पूजा के बाद कथा सुनने का महत्व सभी हिंदू व्रत में मिलता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा पति पत्नी साथ मिलकर सुने तो बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के सामने कहा कि यह व्रत करने का महत्व लोमश ऋषि ने उनके माता पिता देवकी वसुदेव को बताया था। माता देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, जिस कारण माता पिता के जीवन पर संतान शोक का भार था, जिससे उभरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने को कहा गया। लोमेश ऋषि द्वारा संतान सप्तमी की व्रत कथा इस प्रकार से है। अयोध्या का राजा नहुष था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक सहेली थी जिसका नाम रूपवती था। वो नगर के ब्राह्मण की पत्नी थी। दोनों ही सखियों में बहुत प्रेम था। एक बार वे दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई। वहां बहुत सी स्त्रियां संतान सप्तमी का व्रत कर रही थी। उसकी कथा सुनकर इन दोनों सखियों ने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का निश्चय किया, लेकिन घर आकर वे दोनों भूल गई। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। कई जन्मों के बाद दोनों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। इस जन्म में चंद्रवती का नाम ईश्वरी एवं रूपवती का नाम भूषणा था। ईश्वरी राजा की पत्नी और भूषणा ब्राह्मण की पत्नी थी। इस जन्म में भी दोनों में बहुत प्रेम था। इस जन्म में भूषणा को पूर्व जन्म की कथा याद थी, इसलिए उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रताप से उसे 8 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत का पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कोई संतान न थी। इस कारण उसे भूषणा से ईर्ष्या होने लगी। उसने कई बार भूषणा के पुत्रों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके भूषणा के व्रत के प्रभाव से उसके पुत्रों को कोई भी हानि ना पहुंची। थक हार कर ईश्वरी ने अपनी ईर्ष्या एवं अपने कृत्य के बारे में भूषणा से कहा और क्षमा भी मांगी। तब भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और संतान सप्तमी के व्रत को करने को कहा। ईश्वरी ने पूरे विधि विधान के साथ व्रत किया और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार संतान सप्तमी के व्रत का महत्व जानकर सभी मनुष्य संतान प्राप्ति एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से इस व्रत का पालन करते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।
पार्वती माँ की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।